साथियों, फैजल खान का ये वाला पहले एक्टिंग देखिए। देखिए, ये बात बोलना नहीं चाहिए। ये हम कुछ एफआईआर ले आते हैं। प्रिंस के ऊपर 2 किडनैपिंग का, 3 आर्म्स एक्ट का। तो मृतक व्यक्ति के बारे में आप ये बातें क्यों बता रहे हो? क्योंकि उनको पुलिस दूसरे केस में भी ढूंढ रही थी। ये वो एफआईआर है जिसकी वजह से देश छोड़ के जाना पड़ा। जिसने थोड़ा और सुनिए। तो आप ये कह रहे हो प्रिंस की मौत के लिए आप जिम्मेदार नहीं हो? आप बताइए कैसे जिम्मेदार? क्या हम नेपाल भेजे थे? क्या हम कहे थे कि किडनैप करके थोड़ा और सुनिए। लाओ? हम बोले थे कि नेपाल की शराब लाओ? हम बोले थे कि पिस्टल कमर में लेके घूमो? हम बोले थे कि किसी से रंगदारी मांगो? कैसे फैजल खान ने किसी व्यक्ति के मौत के बाद भी अपनी झूठी कहानी सुनाता है पूरे देश को। फैजल फर्जी खान हमेशा फर्जी खबरें सुनाते रहा। दोस्तों, यही एफआईआर की कॉपी है जिसका वो जिक्र कर रहा है। एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। किसी भी घटना में पुलिस सबसे पहले जो चीजें लिखती है वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। इस केस की सच्चाई यह है कि प्रिंस यादव उसमें एक व्यक्ति जो किसी से 23 लाख रुपया लिए हुए रहता है और 5 साल से वो लौटा नहीं रहा होता है, उस केस में प्रिंस यादव चाहता है कि इसकी मध्यस्थता करा दे। वो एक मीटिंग चलते रहती है। इसी में वह व्यक्ति जो पैसा लिए हुए रहता, उसी ने उल्टे केस किया। 2023 में यह केस जाता है। देखिए, 28/8/2023 को यह केस कोर्ट में चला जाता है और जो पैसा मांगने वाले लोग सब थे उन्हीं के ऊपर एफआईआर होती है, जिसमें प्रिंस यादव का भी नाम दिया जाता है जो मध्यस्थता कर रहा था। 28 तारीख को और 29 तारीख को, 28 तारीख को वहां पर एफआईआर होता है सोनपुर में, सारण में, जहां का वो व्यक्ति है पैसा 23 लाख लेने वाला जो लौटा नहीं रहा था। और 29 तारीख को एफआईआर होता है जहां ये मीटिंग चल रही थी एक ढाबा पर। किडनैप करके कोई ढाबा पर नहीं रखता है, खाना न खिलाते रहता है। अब यहां देखिए इसने क्या गेम किया। ये केवल एफआईआर की कॉपी लेकर गया। मैंने पहले बोला एफआईआर का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। यह जजमेंट का पेपर नहीं है कि उस केस में जज ने फैसला क्या सुनाया। अब मैं बताता हूं। सबसे पहले जब यह केस में सभी लोग को पुलिस पकड़ के ले जाती है, जब कोर्ट में यह बहस चलती है, जज जमानत दे देते हैं, बेल पर ये लोग बाहर रहते हैं। लेकिन इसका फाइनल आ जाता है 25/2/2026 को, यानी 25 फरवरी 2026 को फाइनल जजमेंट आता है इस केस में। फैजल खान ने इसको छुपा लिया। जजमेंट की कॉपी इसने तो दिखाया ही नहीं शुभंकर मिश्रा जी को। अब यहां पर देखिए जो ऑर्डर आता है, इसको जरा आप पढ़ेंगे। मैंने इसका हिंदी अनुवाद भी कर लिया है। इसमें बताया जाता है कि ये देखिए 12 नंबर में जो जानकारी है यहां हाईलाइट है। आदेश हाईलाइट किया गया, रेखांकित जो यहां किया हुआ है। सभी गवाहों की गवाही की जांच तथा समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात यह अदालत पाती है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त पर लगाए गए आरोप को साबित करने में विफल रहा। यानी जो अपहरण का केस लगाया था वो यह साबित करने में विफल रहा। और मेरी विचारित राय में अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए। अतः अभियुक्तगण जिसका जिसका नाम था, ये सारे नाम, इसमें प्रिंस यहां छठा है, जानबूझ के इसका लास्ट में जोड़ा गया था जबरदस्ती में नाम। अब सुनिए, कहता है को अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित साक्ष्य की कमी के कारण भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 364A/34, 365/34 तथा 120 भी के आरोप से बरी किया जाता है। फैजल खान इसको बोलते हैं बरी किया जाता है। यह उस केस में कोर्ट के अंदर बरी हो जाता है प्रिंस, जिसकी जजमेंट की कॉपी तूने पूरे देश को नहीं दिखाया और एफआईआर की कॉपी दिखाकर उसे क्रिमिनल घोषित किया किसी के मरने के बाद। अरे लानत है तेरी इस ज्ञान की। ऐसा ज्ञान तू लेके चला है कि पूरे देश को बर्बाद करने में तू लगा हुआ है। यहां पर देखिए साथियों, अब 13 नंबर 14 नंबर में कोर्ट के जजमेंट की कॉपी, 13 नंबर और 14 नंबर का क्या इसका मतलब है हिंदी में समझिए। सभी अभियुक्त निर्णय के समय जमानत पर है। मैंने बोला 2023 में यह केस होता है, जमानत मिल जाती है, लेकिन फाइनल जब आता है उस दिन ये सभी जिनको अभियुक्त बना गया था वो कोर्ट में थे और अदालत के समक्ष उपस्थित हैं तथा निर्णय खुली अदालत में
हिंदी में सुनाया गया, इसलिए फैजल खान हम भी हिंदी में सुना रहे तुमको। 14वां नंबर में क्या जानकारी दिया गया जजमेंट की कॉपी में? मुआवजे के बिंदु पर इस अदालत ने यह निष्कर्ष निकाला कि सूचनादाता और पीड़ित या अपहरित व्यक्ति ने यह एक शब्द भी नहीं बताया कि उसे किसने अपहरित किया। सोचो, फैजल खान जो व्यक्ति के बारे में तुम बता रहे हो जिसका अपहरण हुआ, वह कोर्ट में नहीं बताया कि हमें इसमें से किसने अपहरण किया। कितना बड़ा झूठा है रे तू। खाली एफआईआर की कॉपी लेके चल जाने से किसी के ऊपर दोष साबित हो जाता है? कोर्ट में जो फाइनल जजमेंट क्या आया, ये कॉपी तुमको ले जाने में क्या दिक्कत हो गया? जब 25 फरवरी 2026 को ही आ गया और तू तो जुलाई में गया था पॉडकास्ट में। जब तू जुलाई में जाता है, फरवरी में जजमेंट की कॉपी आ गया, ये पूरी देश से तुम छुपाया और एक मृत व्यक्ति के ऊपर भी तुमने राजनीति किया और कहता है कि मैं अब कानून का इतना जानकारी हमको हो चुका है कि अब क्लैट का एंट्रेंस एग्जाम के लिए हम बैच लेकर आ रहे हैं, सब लोग आइए, वकील बनिए, अब पढ़िए। रे दुर्भाग्य है। और ऐसे लोग जो आंख बंद करके तुम्हारे ऊपर भरोसा करते हैं, प्लीज आप सबसे हम इतना ही कहेंगे कि ईश्वर ने आपको आंख दिया है, आपको कान दिया है, आपको दिमाग दिया है वो इस्तेमाल करने के लिए। ईश्वर की मानसा अगर ये होती कि फैजल खान जो बोल रहा है वही सही है, भगवान आपको दिमाग नहीं देते, आपको कान नहीं देते, आपको आंख नहीं देते। फैजल खान देखकर बोल देता, आप उसको मान लेते। भगवान ने आपको आंख क्यों दिया? किसी व्यक्ति को जन्म से ही आंख नहीं दिया। ईश्वर चाहता तो आपकी आंखें उसको दे देता, लेकिन आपको दिया कि आप इस्तेमाल करें, पर आप ना। फैजल खान तो भगवान है आपके लिए, चाहे वो झूठ पर झूठ कितना भी परोस दे। 7 साल से झूठी बम की कहानी सुनाते रहा, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जा जाकर, केबीसी में, कपिल शर्मा के शो में, चाहे राज सामानी के शो में, ललन टॉप में, कहीं 7 से 8 बम, कहीं 8 से 10 बम, कहीं 3 बम, कहीं बम लगा के उड़ा दिया, कहीं बम बरसा दिया। ये सारी कहानी, इस बार भी इसकी गोली की यही कहानी थी। एक व्यक्ति का जीवन इस झगड़ा के वजह से तो चला गया। मौत कैसे हुई मुझे नहीं पता, ये जांच का विषय है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि फैजल खान, तुमने सिर्फ एक कोचिंग चलाने के चक्कर में इतनी झूठे परोसी, और बम गोली तो तुम्हारे लिए आसान बात है। फिर भी इस देश का जनता अगर तुझे माफ कर रहा है तो सैल्यूट है उस जनता को भी। और बाकी शुभांकर मिश्रा जी, आप हमको कब बुला रहे हैं इस पॉडकास्ट में? फैजल खान को आपने बुलाया है, इसकी 98% बात झूठी है। मैं आपको एक चीज कहता हूं शुभांकर मिश्रा जी, आप क्वेश्चन सब मंगवा लीजिए फैजल खान से और जवाब हमसे लीजिए, लेकिन पॉडकास्ट में बुलवाइए। तमाम दर्शकों से हम आग्रह करेंगे कि शुभांकर मिश्रा जी के वीडियो में जाकर जरूर कमेंट में लिखिएगा कि विपिन सर को एक बार पॉडकास्ट में बुलवाइए। प्लीज आप सबसे आग्रह है, इस बिहार को बचाइए, इस देश को बचाइए इतना बड़ा फर्जी से जिसने सिर्फ झूठी कहानी आज तक बनाया है।